एक मस्जिद में शब मिराज के हवाले से बयान किया जा रहा था, जिसमें खतीब इमाम ये फरमा रहे थे कि आज की रात एक नमाज़ पढ़ी जाती है जो 12 रिकात पर मुश्तमिल होती है, जो एक सलाम से पढ़ी जाती है। और उसके तरीक़ाकार वगैरह वो बता रहे थे कि सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है। और उन्होंने आखिर में फरमाया कि इस नमाज को जो पढ़ लेता है उसके 1 साल गालिबन या 10 साल, मुझे कंफर्म नहीं है, कि गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये बयान को सुनने के बाद मैं थोड़ी सी तशवीश में आ गया कि हमने बचपन से तो सुना था कि आज की रात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अर्श मौला पे बुलाया था अपने दीदार के लिए। और अपने दीदार के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो तोहफ़ा दिया था, वो तोहफ़ा नमाज का था, जो पूरी उम्मत के लिए दिया गया था। जो एक बड़ा लंबा वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो 50 नमाज का तोहफ़ा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि नहीं पढ़ सकेगी आपकी उम्मत। इस तरह जाते जाते आखिर में 5 नमाज़ें रह गईं, जिस पे इतनी सख्ती की अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसे पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर उसके छोड़ने वाला जो है वो मकरूज़ हो जाता है, उसकी कर्ज़ की अदायगी करनी होती है नमाज की, अगर ना करे तो वो उसकी पकड़ होती है। इतनी सख्ती थी उन 5 नमाज़ों में जो रोज़ाना पढ़ना है और ज़िंदगी भर के लिए पढ़ना है। तो मैं वो सोच रहा था कि जो इमाम साहब ये नमाज़ बता रहे हैं कि साल में एक बार सिर्फ शब मिराज की रात को पढ़ लेना है और पूरे साल या 10 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो ये नमाज किस पे उतारी अल्लाह तबारक व तआला ने। और मेरे ख़्याल से हमारे उलमा कराम को बयान करने से पहले सोचना चाहिए शायद कि इस बयान का उम्मत में क्या फ़ायदा होगा और इस्लाम में क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो मेरे ख़्याल से शायद यही अलमिया है कि इन रातों में तो हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, लोग इस दिन इबादत कर लेते हैं, ज़िक्र अश्कार सब कर लेते हैं, जो नमाज़ें बताई जाती वो भी पढ़ लेते हैं। तो उनकी नमाज़ों की फ़जीलत इतनी होती है कि शायद बाकी दिनों में जो 5 वक्ता नमाज़ हैं उनकी अज़ानें हो रही होती हैं और लोग बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में एक तसव्वुर बन चुका होता है कि मैंने वो नमाज अदा कर ली है, तो पूरे साल या 10 साल के गुनाह तो मेरे माफ़ हो गए हैं, तो अब मुझे नमाज की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से यह हमारे माशरे का लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं कराम से गुजारिश है कि कुछ बयान करें तो उसका तसव्वुर करें कि इससे इस्लाम को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, या उम्मत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, उम्मत इस्लाम की तरफ आ रही है या इस्लाम से पीछे जा रही है। अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरे तो माफ़ी चाहता। एक मस्जिद में शब मिराज के हवाले से बयान किया जा रहा था, जिसमें खतीब इमाम ये फरमा रहे थे कि आज की रात एक नमाज़ पढ़ी जाती है जो 12 रिकात पर मुश्तमिल होती है, जो एक सलाम से पढ़ी जाती है। और उसके तरीक़ाकार वगैरह वो बता रहे थे कि सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है। और उन्होंने आखिर में फरमाया कि इस नमाज को जो पढ़ लेता है उसके 1 साल गालिबन या 10 साल, मुझे कंफर्म नहीं है, कि गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये बयान को सुनने के बाद मैं थोड़ी सी तशवीश में आ गया कि हमने बचपन से तो सुना था कि आज की रात